औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है रूहुल्लाह और आज हमने जो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है, इसमें हमने पहले जो 4 पॉइंट्स हैं, यानी एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी, फॉसिल एविडेंस, एविडेंस फ्रॉम वेसिजियल ऑर्गन्स, एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, ये पढ़े हैं। और आज हम 5th नंबर एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ेंगे। तो चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। आप लोगों को पता है कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है। एम्ब्रियोलॉजी असल में हमारे पास द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। एम्ब्रियो क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो अनबॉर्न बेबी होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है ना। तो चलो जी देख लें। अच्छा, तो चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। द एम्ब्रियोलॉजिस्ट Carl von Baer was the first to consider the fact that no matter how great adult vertebrates may differ from each other in structure and habit, their embryos, young one जो है उसके बारे में ये बता रहे हैं, resemble one another and provides an evidence of evolution। यानी इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कार्ल वॉन बेर एक साइंटिस्ट है, वो ये कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म जब एडल्ट हो जाते हैं तो ये डिफ्रेंशिएट होते हैं एक दूसरे से, यानी ये डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। एडल्ट ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन कार्ल वॉन बेर कह रहे हैं कि इन एडल्ट ऑर्गेनिज्म का जो एम्ब्रियो है जब हम उसको देखते हैं तो ये सेम रहता है। तो इसका ये सबूत है। तो ये हमें ये बता रहा है कि तमाम तर जो ऑर्गेनिज्म है जो कि एडल्ट हो के डिफ्रेंशिएट हुए हैं, ये सब हमारे पास एम्ब्रियो इसका क्या है? वो सेम है, ठीक है ना। तो चलो जी इसके लिए रिकेपिचुलेशन थ्योरी है। रिकेपिचुलेशन थ्योरी क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो वॉन बेर 1792 से लेकर 1867 तक ये जो थ्योरी है इसको इन्होंने पेश किया हुआ है, और इसको बाद में बायोजेनेटिक लॉ हैकल ने इसको बायोजेनेटिक लॉ कहा है, ठीक है ना। तो अभी रिकेपिचुलेशन थ्योरी ये हमें क्या बता रहा है, तो चलो जी देख लेते हैं। इट स्टेट दैट ऑन्टोजिनी रिकेपिचुलेट फाइलोजिनी, ये अल्फाज असल में बहुत डिफ़िकल्ट है। ऑन्टोजिनी रिकेपिचुलेट फाइलोजिनी, इन अल्फाज को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं, मैंने आपकी आसानी के लिए ये सब कुछ आपको लिखवाए हैं। तो गौर करें और यहाँ पर एक एक लफ्ज़ को आप देखिए। तो चलो जी इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, यानी इसी को कहते हैं रिकेपिचुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ। इसी को कहते हैं बायोजेनेटिक लॉ ऑफ हैकल, या इसी को कहते हैं रिकेपिचुलेशन थ्योरी वॉन बेयर का, ठीक है ना। तो चलो जी स्टेटमेंट का क्या मतलब है। ऑन्टोजिनी रिकेपिचुलेट फाइलोजिनी, ऑन्टोजिनी कहते हैं एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल को कहते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म का जो एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट है इसको हम ऑन्टोजिनी कहते हैं, ठीक है ना। रिकेपिचुलेट का मीनिंग है रिपीट, यानी एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट जो इंडिविजुअल का होता है वो रिपीट करता है। ये किस चीज़ को रिपीट करता है? फाइलोजिनी को। आपको पता है फाइलोजिनी असल में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द रेस है, यानी ये ऑर्गेनिज्म किस तरह, इसका जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ये क्या है। तो इसका मतलब ये है कि ऑन्टोजिनी रिकेपिचुलेट फाइलोजिनी का मतलब यही है कि तमाम तर जो हमारे पास एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट है ऑर्गेनिज्म का, वो हमें बताता है किस चीज़ को, ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है ये इसको हमें दिखाता है, ठीक है ना। तो चलो जी इसको मैंने समराइज़ किया हुआ है आपकी आसानी के लिए। मैंने इस स्टेटमेंट को ऑन्टोजिनी रिकेपिचुलेट फाइलोजिनी को समराइज किया हुआ है कि इसका मतलब क्या है। तो चलो जी ऑन्टोजिनी रिपीट फाइलोजिनी मीन दैट ऑल ऑर्गेनिज्म शो कॉमन सिमिलैरिटी इन देयर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इससे साइंटिस्ट के मुताबिक इससे ये पता चलता है कि तमाम तर ऑर्गेनिज्म एक ही ऑर्गेनिज्म से इवोल्व हुए हैं। तो इस स्टेटमेंट को कहते हैं ऑन्टोजिनी रिकेपिचुलेट फाइलोजिनी, या इसी को कहते हैं रिकेपिचुलेशन थ्योरी, या इसी को कहते हैं बायोजेनेटिक लॉ। रिकेपिचुलेशन इसको इसीलिए कहते हैं कि रिकेपिचुलेशन का मीनिंग है रिपीट। तो इसका मतलब यह है कि ऑन्टोजिनी रिपीट फाइलोजिनी मीन दैट ऑल ऑर्गेनिज्म शो कॉमन सिमिलैरिटी इन देयर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।
आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है, वहाँ पर आप देखें तो उसमें उन्होंने केचुए का एग्ज़ाम्पल दिया है। इसके अलावा ह्यूमन का जो एम्ब्रियो है इसका एग्ज़ाम्पल दिया है। तो इसका जो एम्ब्रियो है वो कम्प्लीटली सिमिलर है, लेकिन अगर हम एडल्ट को देखें तो ह्यूमन बिल्कुल अलग है, वो डिफ़र है किससे, केचुए से। तो इसी तरह ये ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी ख़त्म हुआ। इसके बाद हम डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को पढ़ेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले तमाम तर वीडियो आपको मिल सके।